नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। जिस बड़ी खबर पर आप आज राजनीति देखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिर से अटक गई है। और इसलिए क्योंकि परीक्षा के 13 प्रश्नों पर आपत्ति को कोर्ट ने गंभीर माना है, जिन्हें सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को यूपी के परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी, इंटरिम स्टे। पिटिशनर है इस मामले के ऋषभ मिश्रा, उनकी ही बात से शुरुआत करेंगे कि उनको किन प्रश्नों पर आपत्ति थी और जब वो पिटिशन लेके कोर्ट में गए तो हुआ क्या, या सरकार से जब उन्होंने कहा था तब क्या हुआ था। ऋषभ, किन प्रश्नों पर आपत्ति थी और क्या आपने सरकार को पहले बताया था? जो परीक्षा आयोग का कंडक्ट करा रहा था इस परीक्षा को, क्या आपने उनको बताया था कि ये प्रश्न जो है वो दिक्कत वाले हैं, जो उत्तर आप दे रहे हैं वो अलग हैं और सही उत्तर अलग है? ये जानकारी जी जी ये जानकारी हमारे द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी वो माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दर्ज कराई गई थी। और जिन प्रश्नों पर दर्ज कराई गई थी वो 4 प्रश्न थे और उन प्रश्नों में मुख्यतः पहला प्रश्न व्यक्ति आय से रिलेटेड था कि जो भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न था सामाजिक प्रेरक से रिलेटेड। तीसरा प्रश्न था आपका एक परिभाषा, एक डिफिनेशन दी हुई थी जिसमें राइटर के नेम बताने थे, कौन कौन से नाम है राइटर के। जो राइटर के नाम बताए गए उसमें से 4 राइटर के नाम जो भी थे वो गलत थे। अच्छा। और प्रश्न पत्र में जो राइटर के नेम शामिल किए गए वो गलत थे। अच्छा। चौथा प्रश्न जो था वो नाथ पंथ से रिलेटेड था। नाथ पंथ के जो संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय थे, उनसे रिलेटेड था। जी, नाथ संप्रदाय है ऋषभ। संप्रदाय से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। उसमें उनके प्रवर्तक पूछे जाए। जी जी बिल्कुल। उसमें जो प्रवर्तक थे वो श्री गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में प्रश्न था वो। उसमें इनके द्वारा मछेंद्र नाथ को माना जा रहा है। अच्छा, नहीं तो जब आपने जब ऋषभ, जब आपने ये आपत्ति ऋषभ भारत के ऋषभ जब ये आपत्ति आपने कब प्रस्तुत की और आपको जवाब क्या दिया गया? जी, जब हमने जिस दिन आंसर की निकली थी सर्वप्रथम पहली आंसर की पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई, तो हमने उन्होंने आपत्ति के समय मांगा था कि इतने से इतने टाइम तक आपत्तियां आपकी स्वीकार की जाएंगी। और हमने उन्हीं के वेबसाइट पर जो भी आपत्ति दर्ज कराने वाली वेबसाइट उन्होंने जारी की थी, उस वेबसाइट पे हमने निम्न प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई जिन पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिन प्रश्नों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरन होकर हमें उन प्रश्नों के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि इन चीजों में 1, 2, 3 प्रश्न से 4 प्रश्न से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक चुका था, जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे इन्हीं 4 प्रश्नों के कारण। ढेर सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी पीएनपी पे, लेकिन उन पे कोई पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अच्छा, ठीक है। तो ऋषभ बाबा, आप हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे अब आशा थी, पूर्णतः विश्वास भी था माननीय न्यायालय के ऊपर कि वो जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं इस आंसर की गए प्रकरण से उनके लिए रात भरी पल होगी, रात भरी खबर होगी। ठीक है, हमारे साथ हैं आप सीनियर लॉयर हैं एलपी मिश्रा साहब। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे तकनीकी पेज समझना चाहूंगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने धन्यवाद एक भर्ती को क्लियर किया सर, और सरकार ने कहा ठीक है हम आदेश को मानते हैं। फिर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे, कई पिटीशंस गई, उन्होंने कहा ये सवाल और इसका उत्तर जो बताया जा रहा है वो है ही नहीं, तो इसको इधर उधर किया जाए और ये भर्ती फिलहाल रोकी जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? राजेंद्र जी ऐसा है कि जो मामला न्यायालय में लंबित है उस पे बहुत ज्यादा न तो राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही सरकार की मंशा पे कोई शंका उठाई जानी चाहिए। जी। न्यायालय का देखिए 3 चीजें होती हैं। कार्य होता है, कार्य करने की मंशा होती है और कार्य करने का तरीका होता है। जी। तो न्यायालय का संबंध केवल कार्य करने के तरीके से हुआ करता है।
उस तरीके में जो प्रोसीजर बनाया जाता है उसमें जब कोई त्रुटि होती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उस गलत तरीके के अपनाने से या उस जो तरीका जो दिशा निर्देश दिए गए हैं किसी कार्य को करने के लिए, उन दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अगर उनको ताक पर बरकरार किनार रख करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर उसमें बहुत लोगों के जो है वो संवैधानिक अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है और हनन हो सकता है। अच्छा, ऐसे में न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। आपने एक बहुत अच्छी चीज रिफर की है कि डिवीजन बेंच ने कहा कि इसमें जो है वो प्रक्रिया की जाए, लेकिन हमको पता नहीं है, शासन को मालूम है, अच्छी तरह से ज्ञात है कि उस डिवीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध अनेकों विशेष अनुज्ञाएं स्पेशल लीव टू अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक, मैं आपको दिनांक बता रहा हूं, द्वारा यह निर्देशित किया, ये आदेश है संभवतः अभी मई का ही है जी। और इसके पहले का है, ये निर्देशित किया कि बहुत डिटेल में ऑर्डर है, शिक्षा मित्र लोग गए थे और उनको जो पहले आनंद कुमार का केस था उस पे रिलाई करके कुछ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो यहाँ बहस हम लोगों ने की थी शिक्षा मित्रों की तरफ से, तो उसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, मैं पढ़ दूं आपको। पेंडिंग नोटिस द सर्विसेज ऑफ ऑल शिक्षा मित्राज, ऑल शिक्षा मित्राज हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट, माने उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब न किया जाए और उनसे जो इतर अतिरिक्त जो पद हैं उन पे जो है वो नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन 69,000 वैकेंसीज हैं और 1 लाख कुछ शिक्षा मित्र कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी समझ में ये नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किस तरह से ये जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं कि जब 1 लाख से अधिक जो है शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं उन पदों पर जो कि सहायक अध्यापक के पद हैं बेसिक स्कूल्स में, और 69,000 ही वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई हैं, तो उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे ये क्यों बढ़ा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो आपने बहुत मौलिक सवाल खड़ा कर दिया जो है मिश्रा जी, तो आपने बहुत मौलिक सवाल खड़ा कर दिया। आपने तो पूरी प्रक्रिया कोई सवाल तो उच्चतम न्यायालय की अवहेलना, पहली बात तो यही, ये सिलेक्शन की प्रोसेस लेकर के उन नियुक्ति कहा है, ये कह सकते हैं कि हमने अभी नियुक्ति नहीं की है, लेकिन ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई तारीख हियरिंग के लिए लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतर पदों पर नियुक्ति करें, तो वो पद जो है वो शिक्षा मित्रों द्वारा जो है वो धारित किए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। आपकी बात से सर मिश्रा जी, तो चूंकि समय कम है, टीवी में सर समय थोड़ा कम होता है, थोड़ा समराइज करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत